नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये स्पेशली इस चीज़ पर बात करने को बनाया है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है एक इंसान की लाइफ में। ठीक है। और ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही नहीं, कोई भी ऐसा इंसान जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी है, या जिसको ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ पता भी नहीं है अभी तक, या जो मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ के उससे आगे निकल चुका है, या जिसको इन सब चीज़ों से अब फ़र्क नहीं पड़ता, उनके साथ भी, जो नॉर्मल पीपल भी होते हैं, उनके साथ मेन प्रॉब्लम होती क्या है। तो मेन प्रॉब्लम देखिए ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इमोशंस ही हैं। तो इमोशंस को हम क्या है मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो और ये क्या होता है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें क्या होता है, आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, मतलब जिनको आप ज़मानों पहले भूल चुके हैं, जिस बात को आप ज़मानों पहले भूल चुके हैं, और जो बातें आपके लिए अब कोई महत्व भी नहीं रखती हैं, वो बातें आपके सामने लाकर रख दी जाती हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, आपको उन चीज़ों को समझना होता है, फील करना होता है, तो वो आपके कष्ट का कारण बनता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है। पर लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम्स और सिचुएशन सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होती है, या जो ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हीं के साथ ही होती है ना। तो जो लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, या हम लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला या ट्विन से मिले, उससे पहले की लाइफ भी अगर हम कैलकुलेट करें, तो आप उसमें भी पाएंगे कि वो भी आपकी कुछ ऐसी इजी या बहुत ही ब्लिसफुल या अच्छी लाइफ नहीं रही है। उसमें भी आपके बहुत बड़े बड़े टेस्ट हुए, लेसन हुए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, है ना, इमोशनल चैलेंजेस आए। उस वक्त भी आपने सिचुएशन को फेस किया, अपने आप को बदला, ट्रांसफॉर्म किया, और हम लोग यहाँ तक पहुँचे। पर मेन कारण ये है, हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। बस कहते हैं ना कि सिचुएशन के हिसाब से कि देख लिया, हाँ भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डीप नहीं जाते। डीप मतलब कि हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, कि हम क्या चाहते हैं, है ना। किसी ने कुछ कह दिया, वो कह दिया, बस हम सर्वाइविंग मोड पर रहते हैं, है ना। जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो सिर्फ सर्वाइविंग मोड पर ही चलती है, कि हम लोग कुछ भी करके अपनी कम्युनिटी में सर्वाइव कर सकें, है ना, कि कुछ बस नाम कमा सकें, और अच्छे भाई ठीक है कहीं नाम कमा लें और अच्छा जॉब वॉब कर लें, वो सब, है ना। अब अगर ये बात मैंने देखो कैसे नोटिस की, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरा 11 साल का कज़न है, और वो यहाँ छुट्टी बिताने आया हुआ था हम लोग के घर पे। तो उसके साथ पूरा 24 घंटे रहने के बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हाउ प्योर ही इज़। इतना इतना प्योर है वो बच्चा, इतना प्योर है। और प्योर लव, जो कि अगर कोई बोले ना कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, लव की डेफिनेशन क्या होती है, तो जो जो लोग बड़े हो जाते हैं ना, जैसे हम लोग जो बड़े हो गए हैं और अपने आप को एडल्ट्स और मैच्योर कहते हैं हम लोग, तो हम लोगों के लिए, सबके लिए लव की डेफिनेशन अलग अलग है। वो किसके, अपने स्वार्थ के हिसाब से, ठीक है, अपने स्वार्थ के हिसाब से सबकी अपनी अपनी लव लैंग्वेज है, और लव का डेफिनेशन बना दिया। कुछ लोग लव को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। और जो लोग मानते हैं तो वो अपनी शर्तों पर मानते हैं, अपने नीड्स के हिसाब से लव को डिफाइन कर रखा है उन लोगों ने। ठीक है। पर वो जो 11 साल का बच्चा है, वो इतना प्योर है, इतने प्योर इमोशंस हैं उसके, अगर मैं बोलूँ तो उसके इमोशंस बिल्कुल पल्यूट नहीं हुए हैं। हम लोग के साथ क्या है, मतलब जो उस बच्चे का, जो इतने छोटे बच्चे का जो सेक्रल चक्र है, जो कि स्वाधिष्ठान चक्र है, जो कि हमारे इमोशंस का चक्र होता है, क्रिएटिविटी का चक्र होता है, वो इतना प्योर है, उस पर एक भी ईगो लेयर नहीं लगी हुई है। और वो इतना प्योर है कि वो अनकंडीशनल है, वो जो भी करता है वो प्योर इमोशन से करता है ना। लेकिन हम लोगों का, जो हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मैच्योर्ड पीपल कहते हैं, समझदार पीपल कहते हैं, उनके उनका क्या है कि, और हम लोग के जो इमोशंस हैं वो क्या है, उन पर ईगो लेयर इतनी ज़्यादा लग चुकी है कि अब जो हम लोगों का सेक्रल चक्र है, जो हमारे इमोशंस का जो एनर्जी सेंटर है, अब वो इमोशंस नहीं रह गया। उसमें क्या है, सिर्फ ईगो है और वूंड्स हैं। ठीक है, वूंड्स है और सप्रेशन है। ठीक है। अब क्या होता है, हर इंसान लाइफ में जो भी एक्शन लेता है उसके पीछे कोई ना कोई एक इमोशन होता है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इमोशंस गिव रिजल्ट टू एक्शन। ठीक है। जो आप फील करते हो, जो आपका इमोशन बोलेगा, वो आप एक्शन में करोगे। ठीक है। लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है,
तो वो क्या, उसके सेक्रल चक्र में क्या रहता है, वुंड्स रहते हैं, ट्रॉमा रहते हैं और सप्रेस्ड रहते हैं, उसके इमोशंस दबा दिए जाते हैं और बता दिया जाता है बेटा ये सही इमोशन है, ये गलत इमोशन है, ठीक है। और उसको ये बोला जाता है कि एक तो ये हो गया, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ईगो लेयर लग जाते हैं कि बहुत से बोलते हैं ना कि नहीं बेटा आपको ये नहीं रोना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है ना, लड़कियों की तरह रोते नहीं है, ये सब बोला जाता है, तो वो ईगो लेयर लग जाती है। इससे क्या होता है, हमारे हो गए, एक तो पहली बात इमोशंस पल्यूट हो गए, जिसकी वजह से हम लोगों के एक्शन भी एक्यूरेट नहीं होते, प्रेसाइज नहीं होते। आपको देखा होगा कि जैसे हम जब कहते हैं कि तीरंदाजी करते हैं, तो जो अर्जुन भी था, वो जब तीर चलाता था, वो बिल्कुल अपने जो उसका फोकस पॉइंट, मतलब जो उसका गोल होता था, जहाँ उसको निशाना होता था उसका, वहीं जाके उसका तीर लगता था, है ना, क्योंकि उसका फोकस एकदम प्योर था, उसके इंटेंशन प्योर थे, और वो अच्छा खासा मास्टरी थी उसको उस चीज़ में। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस खो देते हैं हम लोग। इंटेलिजेंस क्या, ये सब चीज़ें शायद इतना डिस्कशन भी नहीं होता, ना पढ़ाई जाती है स्कूल्स में। तो हम लोग के पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता है और ना ही इमोशनल मास्टरी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग एक तो हमारे जो इमोशंस हैं वो क्या है, वुंड्स हैं, सप्रेस्ड हैं और ईगो हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्शन लेंगे ना, तो वो क्या होगा, वुंड्स बेस्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सप्रेस्ड इमोशन के बेस्ड होगा, या जो ओवर एक्टिव इमोशंस होंगे उनके बेस्ड होगा, या जो ईगो लेयर होगी वो होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप तीर चलाओगे ना, तो वो फोकस पे जहाँ आपका गोल है वहाँ नहीं जाके इधर उधर सब जगह लगेगा वो। तो उसलिए हमको क्या ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है हमको पहले अपने अंदर झांकना, ठीक है। हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो सीधा ये नहीं आपको बस दवाई देकर लिख दी कि हाँ जाओ बेटा ये खा लेना, नहीं, वो क्या करता है, एक प्रॉपर डायग्नोसिस करता है ना। डायग्नोसिस मतलब पता करना कि एक्चुअल इसको बीमारी क्या है ना। तो वो चीज़ हमको अपने साथ करना होगा, हमको पहले खुद को डायग्नोस करना होगा कि भाई हमारे इश्यूज़ क्या हैं, है ना। अब हमको इश्यूज़ कहाँ से पता चलेंगे, हमारी लाइफ से, ठीक है। हमको पास्ट लाइफ याद नहीं है, हमको कुछ याद नहीं है, और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है पास्ट लाइफ। आपको क्या करना होगा, बस आपको अपना चाइल्डहुड तो याद है ना, अभी तक मैं यहाँ जिंदा हूँ, अभी तक का टाइम जो मुझे मेमोरीज है वो तो मुझे पता है ना अपनी लाइफ की। तो बस आप उसी को रिकॉल करिए, आप उसी को रिकॉल करिए कि आपको क्या क्या घर में संस्कार दिए गए, क्या क्या आपको बातें सिखाई गई, क्या क्या आपके घर वालों की नज़र में सही था, क्या क्या आपके घर वालों की नज़र में गलत था, है ना। और क्या क्या आप, कैसा आपका चाइल्डहुड रहा, कैसा आपका टीनेज रहा, कैसा आपका स्कूल करियर रहा, कैसा आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशन रहा। तो ये सब होता है डायग्नोसिस। जब आप ये सब करेंगे तो आप अपने इमोशंस को समझ पाएंगे कि भाई मेरे इमोशन कहाँ स्टक हैं, मेरे इमोशंस चाइल्डहुड में स्टक हैं, मेरे इमोशंस मेरे पेरेंट्स के साथ स्टक हैं, क्या वो मेरे फ्रेंड्स के साथ स्टक हैं, क्या टीनेज में स्टक हैं, या कहीं कुछ हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ। तो ये इससे आप अपने ट्रॉमा तक पहुंच पाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपका जो आपके इमोशंस हैं वो कहाँ से पल्यूट हो रहे हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो कहाँ सप्रेस्ड हैं, आपके इमोशंस कौन से ओवर एक्टिव है, कौन सी ईगो लेयर आपके इमोशन पे लगी है, कौन से वुंड्स हैं आपके इमोशनल चक्र में, आपके सेक्रल चक्र में, है ना। तो ये आपको पता चलेगा, तब आप इसको क्लीन करके आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हर किसी को करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या लाइफ की जर्नी में है या किसी भी जर्नी में, ठीक है। हर इंसान को पहले खुद की पहचान होना ज़रूरी है ना, तब हम कुछ और आगे हमको करना चाहिए, है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये एक बार ज़रूर ट्राई करना, सेल्फ डायग्नोसिस करें, और आपको सच में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये मैं अपने ही एक्सपीरियंस पे आपको मैंने थोड़ा सा बताया है। और बाकी अगर आपको कुछ और वीडियो बनवानी है या कुछ प्रॉब्लम है, या आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात और अपने नज़रिए ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।